डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए प्लांट किंगडम में यानी प्लांटी किंगडम में हमने पहला जो इंट्रोडक्टिव वीडियो लेक्चर तैयार किया उसमें हमने आपको सारा बेसिक उसके बारे में कंसेप्ट दे दिया। अब हम लोग चलते हैं कि ये देखते हैं सबसे पहले कि कुछ जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो अलग से आए उनके बारे में देखते हैं। आपको पता होगा कि इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में यानी कि सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले एक सिस्टम आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या आया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये किसके द्वारा आया था? ये आया था कैरोलस लीनियस के द्वारा आया था। कैरोलस लीनियस के द्वारा आया था। ठीक है, और इसमें ठीक है मात्र दो किंगडम में पूरे प्लांटी किंगडम को बांट दिया गया था। ठीक है, मतलब ये पूरे प्लांटी किंगडम कहते हैं पूरे लिविंग सिस्टम को। प्लांटी किंगडम में पूरे लिविंग सिस्टम को दो किंगडम में बांटा गया था, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। मैं इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं सब कुछ क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट पहले से है। ठीक है, फिर कहता है बाद में कौन आया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। ये किसने दिया था? ये हैकेल ने दिया था। ठीक है, हैकेल ने दिया था। और ये हैकेल ने दिया था, इसमें क्या आ गया था? प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? कहता है उसके बाद आया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसको किसने दिया था? कॉपलैंड ने। और कॉपलैंड ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, मोनरा किंगडम। तो कितने किंगडम हो गए? मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और लास्ट में आए थे कौन? व्हिटेकर साहब। वो कितने किंगडम को लेके आए थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो कहता है कि ये कौन दिए थे? व्हिटेकर ने। व्हिटेकर साहब ने दिए थे 1969 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इतने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे क्या आया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरे लिविंग बॉडी को मात्र दो किंगडम में बांटा गया था, प्लांटी और एनिमेलिया। यही रह जाता अगर इसका डिमेरिट नहीं निकलता तो। इसका डिमेरिट अगर नहीं निकलता तो यही रह जाता, यही चलता रहता। तो इसके डिमेरिट्स निकल गए थे। कितने डिमेरिट्स निकले थे? 3 डिमेरिट्स थे। इसके कितने डिमेरिट्स थे? 3। ठीक है, 3 इसके डिमेरिट्स थे। और जो 3 डिमेरिट्स थे उसमें पहला क्या था कि भाई यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर दोनों को अलग नहीं किया गया था। ठीक है, दूसरा डिमेरिट क्या था? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इसको भी अलग नहीं किया गया था। और तीसरा डिमेरिट क्या था? ठीक है, तीसरा डिमेरिट था कि इसमें ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक प्लांट को भी अलग नहीं किया गया था। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक प्लांट को भी अलग नहीं किया गया था। ठीक है, तो कहता है नंबर 1 डिमेरिट, नंबर 2 डिमेरिट, नंबर 3 डिमेरिट। नंबर 1 डिमेरिट को दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट आए वो क्या थे? हैकेल साहब। और उन्होंने सारे यूनिसेलर प्लांट एनिमल के लिए एक अलग से किंगडम दे दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा किंगडम, व्हिच ओनली इंक्लूड ऑल यूनिसेलर प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, दूसरा फिर कहते दूसरा डिमेरिट क्या था? प्रोकैरियोट यूकैरियोट।
तो सारे प्रोकैरियोट को अलग करके एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया, किन्होंने? कॉपलैंड साहब ने। और उन्होंने नया किंगडम के साथ दिया 4 किंगडम। 3 पहले से हो गया था हैकेल के द्वारा, चौथा आ गया फिर मोनरा किंगडम, तो अब हो गया मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये कॉपलैंड ने दिया। कॉपलैंड ने इसका दूसरा डिमेरिट भी दूर कर दिया। अब आया व्हिटेकर साहब लास्ट में। तीसरा डिमेरिट क्या था जी? ऑटोट्रॉफिक प्लांट और हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट कौन था? फंगस। तो फंगस को भी उन्होंने अलग किंगडम के रूप में मान्यता दे दिया। और अब किंगडम की संख्या हो गई कितनी? 5। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हो गए। और ये पांचों किंगडम, ठीक है, से युक्त, इस पांचों किंगडम से सजी हुई जो सिस्टम है वही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैविंग नो डिमेरिट्स। 6 किंगडम पे भी चर्चा चला था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो एक्चुअली में, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के आधार पे था, न्यूक्लिक एसिड के आधार पे था, वो ज्यादा नहीं चल पाया। तो अभी यही सिस्टम लागू है। लेकिन अब देखिए, ये सिस्टम आने के बाद यानी कि इसके कितने डिमेरिट्स थे? 3 डिमेरिट्स थे। इसके कितने डिमेरिट्स थे? 2 डिमेरिट्स थे। ठीक है, इसके कितने थे डिमेरिट्स? 1 डिमेरिट्स थे। और इसके क्या है? नो डिमेरिट्स। ठीक है, नो डिमेरिट्स, तो इसलिए आगे कोई आया नहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, इसके बाद जो हम लोग सीखते हैं, पहले तो ये समझिए कि पहले जो ऑथर्स थे बहुत सारे बुक में, प्लांटी किंगडम में ही हम लोग फंजाई को भी पढ़ते थे, प्रोटिस्टा को भी पढ़ते, ये सारे प्लांट लाइक जितने भी थे सबको हम लोग प्लांटी किंगडम में ही पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में तो सिर्फ प्लांटी किंगडम को देख रहे हैं। अब प्लांटी किंगडम के अंदर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, प्लांटी किंगडम के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए क्या है कि अंदर, ठीक है, क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी प्लांटी किंगडम के अंदर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें भी हम लोग 5 चीजें देखेंगे। पहला, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरा आप क्या क्या है? दूसरा इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन यहीं पे डॉट डॉट कर देते हैं, सिस्टम। तीसरा जो आपका है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। चौथा जो आपका है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। जो फोर्थ आपका है, ठीक है, ये हो गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर हो गया आपका नेचुरल, फिर हो गया फाइलोजेनेटिक, उसके बाद है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी और क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद है आपका 5वां, ठीक है, साइटोटेक्सोनोमी, ठीक है, साइटोटेक्सोनोमी और क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, सेल बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम लिख ही देता हूं आपको, और सेल बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। छठा है ये 1 2 3, हाँ, छठा आ गया आपका, ठीक है, केमोटेक्सोनोमी, ठीक है, और केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। यही आपका है, ये 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले, ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया?
इसको देने वाले कौन थे, इसको इनिशिएट करने वाले कौन थे? तो कहता है कि प्लांट का दो तरह का कैरेक्टर होता है, प्लांट का दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एक है सेक्सुअल स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और सेक्सुअल स्ट्रक्चर। ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और सेक्सुअल स्ट्रक्चर में लिनियस साहब ने प्लांट के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को भी लिया और सेक्सुअल स्ट्रक्चर को भी लिया। यानी उन्होंने प्लांट को डिवाइड करने की जो कोशिश की ना, उन्होंने कोशिश किया वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के आधार पे, ठीक है, रूट के आधार पे, स्टेम के आधार पे, लीफ के आधार पे, यानी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर लिया। और अगर फ्लावर लिया भी सेक्सुअल स्ट्रक्चर, फ्लावर आप जानते हैं किसी प्लांट में, किसी फ्लावरिंग प्लांट में अगर कोई पूछेगा सेक्सुअल पार्ट कौन है तो क्या बोलिएगा? फ्लावर। आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है, ठीक है, कंडेंस्ड स्टेम है, वो फ्लावर का, ठीक है, पार्ट है, ठीक है, वो फ्लावर का पार्ट है। तो कहता है कि ये जो कंडेंस्ड स्टेम है यानी कि फ्लावर जो है सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर में इन्होंने सिर्फ लिया कैरोलस लिनियस ने एंड्रोसियम, ठीक है, यानी कि किसी में एक एंडोसियम था, ठीक है, किसी में एक एंडोसियम था, किसी में दो एंडोसियम था, किसी में तीन एंडोसियम था, किसी में तीन से ज्यादा था, किसी में एंडोसियम, एंडोसियम का यूनिट क्या होता है? स्टामेन। स्टेमन का एक बंडल था मोनोडेल्फस, स्टामेन का दो बंडल था डाइडेल्फस, दो से ज्यादा बंडल था पॉलीडेल्फस, ठीक है। तो ऐसे करके लिया, यानी एक या दो सुपरफिशियल कैरेक्टर लिया। यानी कि मेंडल साहब, ये मेंडल कहते हैं, लिनियस साहब ने यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने वाले यहां भी कौन थे? लिनियस, बाय कैरोलस लिनियस, बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है जी। अब देखो ये बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है, इनके बारे में ये कहा जाता है, ठीक है, कि इन्होंने किसका यूज किया? सुपरफिशियल कैरेक्टर, सुपरफिशियल कैरेक्टर, ठीक है। बट वो क्या था? बट बोथ वेजिटेटिव, ठीक है, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ एंड सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक नंबर ऑफ, ठीक है, एंड्रोसियम का मतलब क्या? इसका यूनिट क्या होता है? स्टामेन, ठीक है। उसके आधार पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की प्लांट का, उसको क्या बोला गया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कि व्हेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट अकर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सम सुपरफिशियल कैरेक्टर, only one or two observable character, only one or two morphological character, चाहे वो वेजिटेटिव पार्ट हो चाहे वो सेक्सुअल पार्ट हो, तब उसको क्या बोलेंगे? तब उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो दिया गया किसके द्वारा? लिनियस के द्वारा। इसको बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिया गया दो यंग साइंटिस्ट के द्वारा उस टाइम के। एक थे बेंथम और एक थे डाल्टन हुकर, ठीक है। एक का नाम था बेंथम, एक का नाम था हुकर। यानी कि बेंथम और हुकर ने एक ऐसा सिस्टम लेके आए क्लासिफिकेशन का जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे भी था, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी था, एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन पे भी था, सब कुछ उसमें इंक्लूड था, ठीक है। और कैरेक्टर भी कई थे। यानी कि ये जो आया उसी को बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या था जी? इसमें क्या था? इसमें था मॉर्फोलॉजिकल भी था, इसमें एनाटॉमिकल भी था, ठीक है, इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल भी था, ये सारे मतलब तरह से इस पे बेस्ड था। और नंबर ऑफ कैरेक्टर भी एक या दो नहीं था, मेनी था, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, मतलब हर बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की गई।
और दोनों को लिया गया इसमें भी, नेचुरल भी, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, वेजिटेटिव भी और ठीक है सेक्सुअल भी, बट ए नंबर ऑफ कैरेक्टर, हर पार्ट को टच किया गया, हर स्ट्रक्चर को टच किया गया, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल था, चाहे वो एनाटॉमिकल बेसिस था, चाहे वो इम्यूनोलॉजिकल बेसिस था, ठीक है, चाहे वो सेलुलर बेसिस था, सबको इसमें टच किया गया। ये दिया किसके द्वारा गया था? कहता है कि बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर, ठीक है। यानी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर आपको कोई पूछेगा तो आपको बताना है बेंथम एंड हुकर। बेंथम साहब आगे जोसेफ लगाते थे, हुकर साहब आगे डाल्टन लगाते थे, जॉर्ज डाल्टन हुकर, और वो जोसेफ बेंथम। तो ये याद रखिएगा, पूरा नाम अगर कोई कहेगा तो जोसेफ बेंथम और हुकर के आगे जॉर्ज डाल्टन हुकर, ठीक है। चलिए अब आइए फाइलोजेनेटिक। ये जो फाइलोजेनेटिक वर्ड जो सुनते हैं, फाइलोजेनेटिक वर्ड ये किस बेसिस पे है? कहता है ये किस बेसिस पे है? ये तो आप समझ गए कि सम ओनली 1 or 2 सुपरफिशियल कैरेक्टर, ओनली 1 or 2 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ओनली 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन हो, चाहे उसमें सेक्सुअल बेसिस हो, चाहे वेजिटेटिव कैरेक्टर के आधार पे हो, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल। अगर उसमें मोर देन 2 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हो, उसमें तीनों तरह का हो, मॉर्फोलॉजिकल भी हो, एनाटॉमिकल भी हो, इम्यूनोलॉजिकल भी हो, और भी कुछ हो, तो उसको कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेंथम एंड हुकर, वो लीनियस साहब के द्वारा, दोनों आज के डेट में डिस्कार्ड, आज के डेट में चल कौन रहा है? कहता आज के डेट में थोड़ा ज्यादा एक्सेप्टेड है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी आइडिया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 से 15 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही टेक्सोन में आते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक ही है, इवोल्यूशनरी वो सब एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, तो बताइए उनको हम क्या कर सकते हैं? अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि फाइलोजेनेटिक जो है ये क्या है जी? ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलिएगा? इवोल्यूशनरी, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप between different organism, ठीक है, between different organism। क्लियर है? यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, कोई पूछेगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है, तो आप कहिएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर। इस थ्योरी के अनुसार, इस सिस्टम के अनुसार ये कहा गया कि एक टेक्सोन में जितने ऑर्गेनिज्म हैं सबका इवोल्यूशनरी एंसेस्टर एक ही होता है, ठीक है। क्या बोला गया? एक टेक्सोन में, ठीक है, एक टेक्सोन में, यहां पे लिख देता हूं, एक टेक्सोन में जितने मेंबर हैं, ऑल मेंबर्स हैविंग सेम ancestral history, ये बोला गया। क्लियर यहां तक? अब आइए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये तो आज के डेट में हो रहा है। अब देखिए, जब डाटा रखना आसान हो जाए, जब कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके जो एक समरी बनाया जाए डाटा का, तब आप कितना भी कैरेक्टर ले सकते हैं। आज का युग कंप्यूटर का युग है, डिजिटल युग है। मान लीजिए आपने 100 कैरेक्टर को कंसीडर कर लिया, 100 कैरेक्टर के आधार पे, इस कैरेक्टर के आधार पर मान लीजिए कि आपने जाइलम और फ्लोएम लिया, तो जाइलम फ्लोएम थैलोफाइटा में नहीं होता, ब्रायोफाइटा में नहीं होता, टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। अब बताइए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या कॉमन बात हो गई? जाइलम और फ्लोएम। आपने तीनों को मिलाकर ट्रेकियोफाइटा बना दिया।
पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है। अब देखिए पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, तो पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए चीज को अभी देखिए एप्लीकेबल हो गया। ये अगर आप नहीं जानते, टीचर ऐसे ही बकैती करता रहता है कि नहीं ट्रैकियोफाइटा, आप भी मतलब उस टीचर के पुराने जो आपका थॉट्स बना हुआ है, फीलिंग बनी हुई है कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, उसी के आधार पर आप बोलते जाते बड़ा अच्छा पढ़ा, आप तो समझ नहीं रहे। ये काम जिंदगी में कभी मत कीजिएगा। नहीं समझते तो खुल के बोलिए टीचर को कि आप नहीं समझा रहे हो सर, फिर से समझाओ, क्योंकि टीचर तो उसका पैसा है, धंधा है। आपका जो टाइम जाएगा वो दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए टीचर पे कोई मोह माया नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके जिंदगी का सवाल है। अगर मैं अभी डांट डपट भी दूं लेकिन पढ़ा दूं अच्छे से, तो आप बाद में सोचिएगा कि सर ने अच्छा पढ़ाया, मेरी जिंदगी बन गई, मैं डॉक्टर बन गया, ठीक है। और बगैती करके आपको ठग ले, नहीं बनिएगा। जीवन भर गाली तो जरूर दीजिएगा, भले उसके सामने जाके हमारे सामने आके नमस्ते कर लीजिए, पैर छू लीजिए। तो इसलिए आप अपने चीजों पे समझौता मत किया कीजिए। तो देखिए पुराने पढ़ाए हुए चीज का यहाँ एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन ये है कि ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है ना, इसमें हम कितने भी कैरेक्टर ले सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ले लें, एनाटॉमिकल बेसिस ले लें, इम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ले लें, ठीक है, इवोल्यूशनरी बेसिस ले लें, साइकोलॉजिकल बेसिस ले लें, जितने बेसिस लेना है आप ले लीजिए। 100 कैरेक्टर ले लीजिए, 100 बेसिस ले लीजिए, और सबके आधार पर डाटा और कोड, उसको डाटा के अनुसार मतलब उसका डाटा इकट्ठा कीजिए, कोडिंग के अनुसार उसके कैरेक्टर को क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए और कंप्यूटराइज तरीके से कीजिए, तब उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। यानी बेस्ड ऑन द, अच्छा इसका पहले लिख दूं, ये जो फाइलोजेनेटिक है, यहां तक साइंटिस्ट था, यहां तक साइंटिस्ट ने दिया था। इसका क्या नाम था मालूम, इंगलर एंड प्रांट, इंगल एंड प्रांट, इसने दिया था, ठीक है। यानी कोई पूछेगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, इंगलर एंड प्रांट। ये लाइन आपको एनसीईआरटी में नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में है। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या बोलिएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, क्या बोलिएगा, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, डाटा, कोडिंग एंड कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि बेसिस ऑफ 100 कैरेक्टर, 100 एंड मोर कैरेक्टर, 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर तक हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। 100 कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन के डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब है अगला साइटोटेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब तो क्लासिफिकेशन में पहले से जानकारी है आपको। साइटोटेक्सोनॉमी हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन टेक्सोनॉमी अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल डाटा, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर अगर आप टेक्सोनॉमी करते हैं, किसी का डिवीजन करते हैं, उसको जैसे आप बोलते हैं हेप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। हेप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हेप्लॉइड सेल का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड का मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे आपके बॉडी में 23, ठीक है, और हमारे आपके बॉडी में डिप्लॉइड सेट का मतलब क्या, 46, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम के आधार पे जो सेल का टाइप है, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, एंड सेल, 2n सेल, ठीक है, गैमेटोफिटिक सेल, स्पोरोफिटिक सेल, ये जो है ये है साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी। और मान लीजिए जिसे हम लोग बोलते हैं प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल में हम लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होता है, प्रोटीन का अमाउंट एनिमल सेल में ज्यादा होता है, प्लांट सेल में वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, एनिमल सेल में वाटर का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता है। ये सब जब हम बोलते हैं तो ये प्लांट सेल के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पे प्लांट सेल को अलग करने की कोशिश करते हैं, प्लांट सेल को अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, सेलुलोज का बना होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन होता है। हम बोलते हैं कि नहीं,
फंगस सेल में भी सेल वॉल होता है, बट वो काइटिन का बना होता है। हम जब बोलते हैं कि बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होता है, वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। तो एक्चुअली में हम ये सबको ये बोल के अलग अलग क्लासीफाई करना चाहते हैं, अलग अलग ग्रुप में उसको अरेंज करना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, टेक्सोनोमी करना चाहते हैं। तो अगर केमिकल बेसिस पे, कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पे अगर आप सेल को बंटवारा कर रहे हैं, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमोटेक्सोनोमी। क्या बोलते हैं उसको? केमोटेक्सोनोमी। तो बताइए, ये 5-6 तरह का आपका ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। कौन कौन? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, बेस्ड ऑन ओनली 1 or 2 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, superficial character, morphological character, either that character is vegetative character or sexual character like number of endoecium, number of stamen. दूसरा natural classification system based on the, ठीक है, a number of, ठीक है, character, ठीक है, which include all types, morphological भी, anatomical भी, ठीक है, cytological भी, इम्यूनोलॉजिकल भी, सब बेसिस पे, ठीक है। फिर कहता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गिवन बाय इंडर एंड प्लांट। इसके अनुसार एक टेक्सोन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक कॉमन एंसेस्टर है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो कहता है ये फाइलोजेनेटिक, ठीक है, यही अभी एक्सेप्टेड है। अब कहता है मान लीजिए सब तो कुछ कुछ कैरेक्टर के आधार पे था, ठीक है, ये 1 या 2 कैरेक्टर, ये 2 से ज्यादा कैरेक्टर, बट इसमें तीनों तरह का मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल, इसलिए इवोल्यूशनरी आधार पे। ये कहता है मॉर्फोलॉजी के आधार पे, एनाटॉमी के आधार पे, जेनेटिक्स के आधार पे, साइकोलॉजी के आधार पे, मतलब 100 कैरेक्टर को 100 बेसिस भी ले सकते हैं, लेकिन सबको कंप्यूटर की सहायता से, कोडिंग की सहायता से, डाटा इंट्री ऑपरेटर की सहायता, जिसको हम पूरा का पूरा एक सजा के रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या पता है? इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, खास करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के आधार पे इसको हम लोग करते हैं। और केमोटेक्सोनोमी को केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे करते हैं। ओके, अब हम लोग ये पूरा देखने के बाद डायरेक्ट हम लोग आएंगे किस पे? थैलोफाइटा पे, ठीक है। ये पूरा क्लासिफिकेशन देख लिए, और हमने पहले वीडियो में देख लिया था क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें हमारा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों मिला के था क्रिप्टोगेम्स, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मिला के क्या था? ठीक है, वो था फेनरोगेम्स। तो हम लोग अब अगले लेक्चर वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे थैलोफाइटा की कहानी। थैलोफाइटा की कहानी देखने का मतलब है कि हम लोग देखेंगे एल्गी की कहानी, और एल्गी में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे कि एल्गी जो वर्ड है, इसका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है? वो है पिगमेंट सिस्टम। तो उसको अच्छे से देखेंगे। यानी अगला जो हमारा वीडियो होगा वो एल्गी से स्टार्टिंग होगा। पहले एल्गी के इंट्रोडक्शन के साथ ग्रीन एल्गी का वीडियो देंगे, फिर आपको रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी का देंगे, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.